प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको क्लास 6 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 से बताएंगे, जिसमें से प्रश्न 1 में है निम्न के लिए दिए गई सारणी में संख्याएं लिखिए। तो आप देख रहे हैं सारणी यहाँ प्रश्न के में दिया गया है, ये सारणी, ठीक है। इसमें आपको लिखना है इस प्रश्न को, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 1 में क्या है, इस प्रकार के फिगर दिया गया है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। बी में भी इस प्रकार का फिगर है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ दो चित्र दिया गया है, नीचे लिखा गया है दहाई। यहाँ एक चित्र है और यहाँ दिया गया है इकाई, और यहाँ 3 चित्र है दशांश, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दहाई, इकाई और दशांश को समझना है। इकाई दहाई को जानते होंगे, शायद दशांश भी जानते होंगे, लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं दशांश, इकाई और दहाई, ठीक है, ये क्या होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में, ठीक है, कि 1 2 3 मान लीजिए कोई भी संख्या ले लिए, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। हमने रेगुलर संख्या लिया है, यहाँ भी लिया है, ये दशमलव है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सिर्फ दशमलव नहीं देखना है आपको, सिर्फ अभी 1 2 3 को देखना है। तो ये 1 2 3 क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी इधर से चलते हैं, यानी ये साइड से होता है क्या, इकाई दहाई होता है, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस तरह से आगे संख्या जाती है। लेकिन उसी संख्या में दशमलव के बाद इस साइड से संख्या जाएगा, अगर ये संख्या इस साइड से होगा, ठीक है, इस साइड से इंगित करेंगे, तब 1 2 3 को क्या बोलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि 1 2 3 यानी इधर साइड से जाने की संख्या, पहली संख्या को हम क्या बोलेंगे, दशांश, ठीक है। क्योंकि इधर वाली संख्या को क्या बोलते थे, पहली संख्या को इकाई, लेकिन इसमें पहली वाली संख्या को उल्टा चल रहे हैं, तो क्या होगा, पहली संख्या इसमें दशांश होगी, ठीक है। तो दशांश में क्या होता है, 1/10 को हम क्या कहते हैं, दशांश कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, 2 है, तो 2 को क्या कहेंगे, शतांश, और शतांश में क्या होता है, 1/100 होता है, यानी शतांश मतलब क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट 3 है, 3 क्या होता है, हजारवां, मतलब ये होता है 1/1000, हजारवां मतलब होता है 1000। जिस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि इकाई मतलब 1 होता है, ठीक है। उसके बाद दहाई मतलब 10 होता है, तो आप यहाँ 10 लिखा था। उसके बाद सैकड़ा मतलब 100, तो यहाँ 100। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ भी, तो आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए। तो इसी प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला फिगर में 1 2 फिगर है दहाई में, ठीक है। तो आपको इसमें लिखना है सारणी में, ठीक है। दहाई था, तो दहाई कहाँ पे है, यह देखिए दहाई यहाँ है, तो आपको लिखना है 2, यहाँ क्या लिख देना है, 2। फिर आगे क्या है, इसमें फिगर में देखिए, यहाँ पे आपको क्या है, इकाई, यानी 1 इकाई में है, तो आपको इकाई में कितना लिखना है, 1 लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। इकाई में 1 यहाँ लिखना है, 1। फिर क्या है, दशांश, ठीक है। दशांश में 1 2 3 फिगर है, तो आपको देखिए दशांश में आगे यहाँ बताया गया है दशांश, ठीक है। दशांश में क्या लिखना है, 3 संख्या, तो यहाँ आपको लिख देना है 3 संख्या, ठीक है। लेकिन यहाँ सैकड़ा, इस फिगर में सैकड़ा कहीं भी नहीं है। जब नहीं रहता है तो अपने मन से यहाँ आपको 0 मान लेना है, ठीक है। तो फिगर 2 में आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ा है, ठीक है। तो सैकड़ा में आपको कितना टोटल फिगर है, आपको ये फिगर को नहीं गिनना है, ठीक है। इसमें टोटल कितना है, बस यहाँ से लेके इतना बड़ा फिगर, एक फिगर होगा। तो आपको ये सैकड़ा में क्या लिखना है, 1 लिख देना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको बताइए इस फिगर में क्या है, दहाई। तो दहाई में क्या है, सिर्फ 1 फिगर है, तो आपको यहाँ भी दहाई में क्या लिखना है, 1 इस तरह से लिख देना है। अब आपको यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 इसमें भी है दशांश के रूप में, तो दशांश वाले में क्या लिखना है, आपको 3 लिख देना है, इस प्रकार से। और यहाँ इकाई में इसमें जिक्र में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। और अब चाहे तो इसको टोटल संख्या भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो बताया नहीं गया, लेकिन अभी लिख सकते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 2 1 3 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 0 2 1 इकाई। इकाई के बाद क्या होती है, पॉइंट होता है, क्योंकि दशांश में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 3 है दशांश में, तो यहाँ आपको 3 लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ लिख देना है। आगे क्या है, 1 1 0 3, तो आपको इकाई तक लेना है, ठीक है। 1 1 0 पॉइंट लगाना है, फिर 3 है, तो यहाँ आपको 3 लिख देना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न 1 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्न 2 को भी हल करेंगे, ठीक है। प्रश्न 2 में है निम्न दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखिए, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है, इन सभी को आपको इसी टाइप का सारणी बना लेना है और इसको इसी टाइप से इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रश्न 2 के लिए सारणी बना लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फिगर को हमने क्या किया, यहाँ पे सारणी को बना लिया। अब देखिए हल इसको कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ा, दहाई, इकाई और दशांश को दर्शा दिए हैं।
तो आप पहला प्रश्न देखेंगे 0.4 है, ठीक है। तो पहला ये है पॉइंट के साथ इकाई होता है, इधर दशांश और शतांश होता है, ठीक है। तो ये जीरो क्या है, इकाई के स्थान पे है, तो इकाई में क्या है जीरो, तो आपको इकाई में ढूंढना है, इकाई यहाँ, तो आपको जीरो लिख देना है। बाकी का इधर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी आपको सब में जीरो लिख देना है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। फिर देखिए पॉइंट के बाद इधर वाली संख्या क्या होती है, दशांश होती है। तो दशांश में देखिए क्या है, यहाँ दशांश है, तो यहाँ 4 है, तो आपको यहाँ क्या लिख देना है, 4 लिख देना है, इस प्रकार से। फिर आगे 2 नंबर प्रश्न में क्या है, 17.3 है, तो इकाई के स्थान पे 7 है, ठीक है। तो आपको इकाई वाली कोनों में क्या लिखना है, 7 लिखना है। उसके बाद क्या है, दहाई, ठीक है। दहाई में क्या है, तो दहाई वाले कॉलम में आपको लिखना है 1 है, तो आपको यहाँ लिख देना है क्या, 1। और सैकड़ा तो नहीं है, तो आपको यहाँ 0। अब पॉइंट वाली संख्या के बाद देखना है, इधर वाली संख्या 3 है दशांश के रूप में, ठीक है। तो आपको ये 3 को यहाँ लिख देना है। इसी तरीका से ये भी हल करेंगे, तो यहाँ भी क्या है, इकाई 0, तो इकाई इसमें क्या हो जाएगा 0, और दहाई के रूप में क्या है 1 है, तो दहाई वाली संख्या में क्या होगा 1 हो जाएगा, और यहाँ भी सैकड़ा नहीं है तो 0। फिर ये पॉइंट के बाद संख्या 5 दशांश होगा, तो यहाँ लिख देना है आपको 5, ठीक। नेक्स्ट यहाँ भी क्या है, इकाई के स्थान पे 6, तो इकाई वाला कॉलम में आपको क्या लिखना है, 6 लिखना है। फिर दहाई का स्थान पे 0 है, तो दहाई वाले कॉलम में आपको यहाँ लिखना है 0, और सैकड़ा के स्थान पे क्या है 2, तो सैकड़ा वाले कॉलम में लिखना है 2, इस प्रकार से। और पॉइंट वाली संख्या के बाद दशांश यहाँ, तो आपको ये 8 इस तरीका से लिख देना है। तो आशा करते हैं कि आप ये भी प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या वीडियो रोक कर इसको लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्न 3 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न 3 में है, देखिए प्रश्न 3 में क्या है, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। यानी इस क्वेश्चन को क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे दशमलव रूप में, चलिए हम आपको बताते हैं कि इसे को कैसे हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3 का प्रश्न A का क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, 3 का ये प्रश्न हमने यहाँ पे A और B को लिख दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, 5 दहाई 7 दशांश में पॉइंट में लिखना है, यानी कि दशमलव में। तो 5 दहाई यानी 5 जो होना चाहिए क्या, दहाई के स्थान पे होना चाहिए, ठीक है। तो इकाई दहाई इस तरह का संख्या होता है, तो आपको दहाई के स्थान पे इस तरह से लिखना है, चूंकि इकाई दहाई, तो 5 मेरा दहाई के स्थान पे आ गया। उसके बाद क्या बोला गया, 7 दशांश, तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। और 7 दशांश, दशांश मतलब होता है 1/10, तो यहाँ 7 है, तो 7/10 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको क्या कर देना है, जोड़ना है। तो देखिए जोड़ेंगे कैसे इसको, यहाँ 50 है, ठीक है, तो आपको लिख देना है पहले 50, प्लस का साइन है तो प्लस लगाना है। अब 7/10 आपको क्या करना है, ये 10 से भागा 7 में देना है, ठीक है। जब इसको भागा दीजिएगा तो इसका आंसर जो आ जाएगा कितना, 0.7 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको फिर ऐड करेंगे तो इसका टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 50.7, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न बी को भी हल करेंगे। तो प्रश्न बी में है 8 दशांश, दशांश मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 1 के स्थान पे 8 और 10 बटे के रूप में, ठीक है। फिर यहाँ भी क्या करना है, आपको 10 से भागा 8 में, अगर भागा आपको नहीं देने आता है पॉइंट में, क्या करना है, इसको पहले इधर लिखना है, ठीक है, और 8 को यहाँ लिख देना है। अब आपको इसको क्या कर देना है, भागा देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भागा नहीं लगेगा तो 0 लगाएंगे, उसके बाद दशमलव देंगे। फिर यहाँ कितना आ जाएंगे, अपने मन से 0 दशमलव देने के बाद ये हो गया कितना, 80 हो गया। 10 का में 80 कितना बेरी में होता है, 8 बेरी में, ठीक है। तो आपको यहाँ 8 और ये 80, इस प्रकार से आपको इसको सोल्व कर देना है। तो आंसर कितना आ गया, 0.8, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 0.8, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी और क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो प्रश्न सी में क्या है, तो प्रश्न सी में है 12.3, यहाँ पे सिर्फ दशमलव दिया गया है, तो बहुत ही आसान सा हो गया, ठीक है। तो 12 बोला गया पहले, तो आपको लिख देना है 12 दशमलव, तो इस प्रकार से इसका साइन लगाना है। 3 है तो यहाँ आपको 3 लगा देना है, ठीक है। तो ये इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। आगे प्रश्न डी में है 200 और 2 इकाई, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले क्या बताया गया है, 200, ठीक है। तो पहले आपको क्या लिखना है, 200, यहाँ आपको लिख देना है 200, ठीक है, 2 इकाई, तो यहाँ पे क्या है, 200 2 इकाई है, तो आपको यहाँ लिख देना है 2 इकाई, बस इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो है 507.8, ठीक है, पहले पे क्या बताया गया है, 507, तो आपको यहाँ लिख देना है 507, दशमलव बताया गया तो यहाँ दशमलव का साइन लगाएंगे, 8 है तो ये 8, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसका आंसर आपका ये हो गया।
दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न 3 में भी सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ गए। तो इसी तरीका से प्रश्न 4 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न 4 में है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको भी किस प्रकार से हल करेंगे हम आपको बताते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रश्न 4 को, सभी प्रश्न को यहाँ से लिख लिया है, ठीक है, ABC। देखिए इसको दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 200 + 60 + 5 है, तो इन तीनों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देंगे, ठीक है। तो 60 × 5 = 65, 65 में ऐड करेंगे 200 तो 265। तो आपको यहाँ सबसे पहले क्या लिखना है, 265, ये प्लस का साइन है, फिर 7/10, तो यहाँ लिखना है आपको 7/10। आपको फिर पता है कि भाई लिख देना है इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है कि 7/10, तो 10 से भागा जब 7 में दीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 0.7 आएगा। तो इस तरह से पहले आपको लिखना है 265 + 0.7। अब आपको इसको जोड़ देना है, जोड़िएगा तो टोटल इसका आएगा 265.7, ये इसका राइट आंसर है। तो इसी तरीका से प्रश्न बी को भी हल करेंगे। तो प्रश्न बी को कैसे करेंगे, 70 + 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 78। तो यहाँ 78, अब प्लस 8/10 करेंगे, यानी कि 8/10 इस प्रकार से लिखना है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, पहले इसको जोड़कर फिर 8/10। अब आपको क्या करना है, इसको भाग देना है, 10 से भागा 8 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 0.8 आएगा, प्लस का साइन था, ठीक है। इसको पहले इस तरह से लिख देंगे। अब आपको इसको जोड़ना है, तो 78 + 0.8 इसको जोड़ेंगे तो कितना टोटल आएगा इसका, तो 78.8 आएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। तो इसी तरीके से सी को भी हल करेंगे। तो 88/10 से, ये सिर्फ इस प्रकार से, तो बहुत ही आसान इसका हो गया। 10 से भागा जब 88 में कीजिएगा तो इसका भागा करने पे आंसर डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 8.8 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप प्रश्न डी में देख सकते हैं 4.2/10 है। तो यहाँ सबसे पहले आपको पूर्णांक को तोड़ना है। तो पूर्णांक किस तरीके से तोड़ा जाता है हम आपको बताते हैं। पहले क्या करना है कि 10 × 4 करेंगे, 10 × 40, 40 में अंश ये 2 को जोड़ देना है। तो 40 से 2 कितना हो गया, 42। तो यहाँ लिखना है आपको 42, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है 42/10, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको 10/42 करना है। तो भागा देने के बाद इसको पॉइंट में किस तरह से आएगा, 4.2 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका राइट आंसर है। तो इसी तरीके से इसमें करेंगे, तो ये बहुत ही सिंपल है। 2 से भागा जब ये 3 में करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1.5, ठीक है, इसका ये राइट आंसर है। तो इसी तरह से एफ को करेंगे, तो यहाँ 5 को भागा देंगे 12 से, ठीक है। तो भागा करने पे इसका आंसर टोटल आ जाएगा 2.4, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न जी को भी हल करेंगे। तो प्रश्न जी में क्या है, 3.3/5। तो यहाँ भी क्या करना है, सबसे पहले आपको पूर्णांक को तोड़ना है। तो पूर्णांक देखिए किस तरह से होगा, 5 या 15, 15 में 3 को जोड़ेंगे तो ये 18 बटा में ये 5 होगा। अब इसको 5/18 कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 0.6 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रश्न एच को भी हल करेंगे। तो प्रश्न एच में है 4.1/2। तो इसको पूर्णांक तोड़िए तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 और 1 9। तो यहाँ आपको लिख देना है 9/2। अब आपको इसको भागा दे देना है, ठीक है। जब इसको आप भागा कीजिएगा तो इसका पॉइंट में आंसर आएगा 4.5, ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न 4 के सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाती है, इसीलिए आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, ठीक है।